Hello bachcho, let's see this question. So our question says that in a hydroelectric power plant, more electric power can be generated if water falls from a greater height because its temperature increases. Large amount of potential energy is converted into kinetic energy. The electricity content of water increases with height. More water molecules dissociate into ions. तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है कि आखिर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता क्या है, तो इसको हम लोग सिंपली एक स्टेटमेंट से समझ लेंगे दैट electricity is generated by using kinetic energy of flowing water. तो हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसमें यही होता है। इसमें हम लोग वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके टरबाइन को रोटेट कराते हैं जो कि जनरेटर से कनेक्टेड रहता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मोर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वाटरफॉल करा दे ग्रेटर हाइट से। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पावर हमारा ज़्यादा जनरेट होगा अगर हम वाटरफॉल कराते हैं ग्रेटर हाइट से। पर इसका रीज़न क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है या पहला ऑप्शन है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है एट ए ग्रेटर हाइट। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होता है। डी ऑप्शन सेज दैट लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि जो हमारा डैम रहता है जिसमें वाटर स्टोर रहता है, ये मान लेते हैं हमारा डैम है, ये वॉल है डैम का। तो वाटर को हम लोग अगर ग्रेटर हाइट से यहाँ से मान लेते हैं कि लीव करेंगे फ्लो करने के लिए, तो ये जितने हाइट से यहाँ पर फॉल होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। और क्योंकि हमारा जो जितना पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जितना हाई रखेंगे हमारा काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही होगा। इसी वजह से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दैट सेज लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ग्रेटर हाइट से वाटर को यहाँ फॉल करा रहे हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन सेज दैट इलेक्ट्रिक कंटेंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ हाइट। ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट ऑफ वाटर तो इंक्रीज नहीं करेगा हाइट के साथ। डी ऑप्शन सेज दैट मोर वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू आयंस। तो इस प्रोसेस में तो कहीं भी मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट नहीं करते आयंस में। तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। सो नाउ फाइनली वी कैन से दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू गॉट दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।